चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एवरेज का ही अगला टॉपिक है हम लोगों का क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एजेस। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहां से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज एज ऑफ पी क्यू, क्यू आर एंड आर पी आर 13, 14 एंड 12 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द एज ऑफ क्यू। क्यू की एज बतानी है। गिवन क्या है, पी और क्यू की एवरेज पता है, हमें एवरेज एज पता है, क्यू और आर की एवरेज एज पता है और आर और पी की भी एवरेज एज पता है। तो यहां से हमें क्या चीज पता लग गई कि पी क्यू, क्यू आर और आर पी तीनों की क्या एवरेज एज पता लग गई। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, एवरेज एज क्या होगी, पी और क्यू की एवरेज एज क्या होगी, P प्लस क्यू, एज ऑफ P प्लस एज ऑफ Q डिवाइडेड बाई 2, मतलब P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 कितना है यहाँ पे 13। वहीं अगर हम बात कर लें Q और R की, तो ये भी क्या हो जाएगा हम लोगों के पास 14। और अगर हम बात करें R और P की एवरेज एज की, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलने वाला है 12, ये गिवन है। ठीक है, ये है एवरेज एज ऑफ Q एंड R। ये किसकी एवरेज एज है, एवरेज एज ऑफ R एंड P। बात समझ में आ गई। अब देखो Q की एज निकालना है। अगर हम एक चीज यहां से निकाले, देखो ये P प्लस क्यू यहाँ है, Q प्लस R है, R प्लस P। अगर हम तीनों को ऐड कर दे तो हम देख पा रहे हैं कि हमें P प्लस क्यू प्लस R मिल सकता है। अगर P प्लस क्यू प्लस R मिल गया और हमें Q निकालना है, तो हम R प्लस P की वैल्यू यहां से निकाल के Q प्लस P प्लस R में रख देंगे तो Q की वैल्यू हमें मिल जाएगी। बात समझ में आ गई। अगर यहां से P प्लस Q की वैल्यू निकालना चाहें, 2 टाइम्स ऑफ 13 विच इज इक्वल टू 26। Q प्लस R की अगर वैल्यू निकालना चाहे तो 2 टाइम्स ऑफ 14 विच इज 28। अगर R प्लस P की वैल्यू निकालना चाहें तो 2 टाइम्स ऑफ 12 विच इज 24। कितना हो जाएगा ये 24 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो P प्लस क्यू प्लस आर आ जाएगा हम लोगों के पास। ठीक है, P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर प्लस P, तीनों को ऐड किया हमने, क्या मिलेगा हमें 26 टाइम, देखो 2 यहां मिल जाएगा तो 26 26 26, तीनों की वैल्यू 26, मतलब 26 इंटू 3 कितना हो जाएगा 78। लेकिन ये क्या है 2 टाइम्स ऑफ P है, 2 टाइम्स ऑफ Q है, 2 टाइम्स ऑफ R है, तो P प्लस Q प्लस R कितना हो जाएगा 78/2 विच इज इक्वल टू 39। अब देखो P प्लस R की अगर वैल्यू मिल जाए तो हम Q निकाल सकते हैं। Q P प्लस R की वैल्यू पता है, P प्लस R की वैल्यू 24 इज इक्वल टू 39। तो यहां से Q की वैल्यू निकल जाएगी 39 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 15। कितना आ जाएगा आंसर हम लोगों का 15। बात समझ में आ गई। कुछ नहीं है, सिर्फ एवरेज में एज ऐड कर दिया गया है, निकालने का तरीका वही है। बात समझ में आई, निकालने का तरीका वही है। अब देखो एवरेज एज गिवन है और हमें P प्लस क्यू प्लस आर मिल रहा है। यहां से हमें देखते ही पता लग जाएगा, जब P क्यू क्यू P प्लस आर P दिया गया रहेगा तो P प्लस क्यू प्लस आर निकल जाएगा। ठीक है, अब वो क्या होगा, देखो यहां से तो हमने पहले मल्टीप्लाई किया है 2 से और ये निकाला, फिर एंडिंग में फिर 2 से डिवाइड कर दिया। इससे अच्छा हम लोग क्या करें, P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर निकालने के लिए तीनों को क्या कर दें, तीनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो 39 आ जाएगा। डायरेक्ट करने का तरीका ये क्या, यहाँ पे P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस P। अब P प्लस क्यू निकालने के लिए हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है, एवरेज है। Q प्लस आर के लिए भी 2 का मल्टीप्लाई किया है 14 इंटू 2। P प्लस आर निकालने के लिए भी 12 इंटू 2 किया है, 2 टाइम्स किया है, ये आंसर लिया गया। फिर उसके बाद हमने तीनों को ऐड करने के बाद जो किसकी वैल्यू थी 2 टाइम्स ऑफ P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी आई थी 78। देखो P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 39, Q प्लस P प्लस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 39 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहां से किसकी वैल्यू निकल गई, डायरेक्ट करना चाहे तो 39। अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहे कोई भी तो तीनों को ऐड कर दो, P प्लस क्यू निकल जाएगा, Q प्लस आर निकल जाएगा, R प्लस P निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे रिक्वायर्ड है, जैसे यहाँ Q निकालना है
तो क्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या है, पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू निकल गई। कैसे डायरेक्ट निकालना है, तो तीनों को ऐड कर दो, 39 आएगा क्वेश्चन देखते ही। क्यू निकालना है तो क्यू वाले टर्म को छोड़ दो, आर और पी की वैल्यू निकालो 24, तो 39 माइनस 24 कितना आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15। इतना सब करने के बाद भी 15 आ रहा है और इतने से भी 15 आ रहा है, मतलब ये तो हमें देखते ही पता लग जाएगा, ये तो देखते ही पता लग जाएगा। और P और R यहां से निकल जाएगा, 2 टाइम्स कर देंगे उसकी वैल्यू को, तो एवरेज को 2 टाइम्स कर देंगे तो दोनों का समेशन आ जाएगा। P प्लस क्यू प्लस आर में से 39 में से 24 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम लोगों के एज पे बेस्ड। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास, द एवरेज एज ऑफ राम एंड हिज 2 चिल्ड्रन इज 17 ईयर्स एंड द एवरेज एज ऑफ राम्स वाइफ एंड द सेम चिल्ड्रन इज 16 ईयर्स। If the age of Ram is 33 years, then what is the age of his wife? एक फैमिली के बारे में बात की गई है, यहाँ पे बोला गया है राम और उनकी वाइफ के बारे में। ठीक है, अब अगर राम और वाइफ के 2 चिल्ड्रन है तो राम और दोनों चिल्ड्रन की अगर एवरेज एज की बात करें तो वो निकल के आती है 17 ईयर्स। और अगर हम बात करें कि राम की जो वाइफ है यानी दोनों बच्चों की जो क्या है मदर है, उनकी अगर बात करें तो तीनों का एवरेज निकल के आएगा 16 ईयर्स। ठीक है, हमें क्या बताना है कि वाइफ की एज क्या होगी अगर राम की एज कितनी है 33 ईयर्स है। तो जो जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिख लेते हैं हम लोग। हमने राम को मान लिया R, जब दोनों चिल्ड्रन की बात आ गई तो एक को हमने C1 मान लिया और एक को मान लिया C2, और वाइफ को हमने W मान लिया। बात समझ में आ गई, नोटेशन यूज किया हमने, राम को R मान लिया, पहले वाले चिल्ड्रन को C1 दूसरे को C2। अगर हम एवरेज की बात करें तो राम प्लस C1 प्लस C2 मतलब चिल्ड्रन 1 प्लस चिल्ड्रन 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 है ये लोग 17। वहीं अगर हम वाइफ के साथ दोनों चिल्ड्रन का क्या कर दें, एवरेज निकालें, तो ये क्या निकल के आ जाएगा 16 ईयर्स। यहां से एक चीज क्लियरली हमें पता लग पा रही है कि जो राम की एज है वो वाइफ की एज से ज्यादा है। कैसे, देखो यहां पे हमने सिर्फ राम को रिप्लेस किया, जैसे ही हमने राम को रिप्लेस किया वाइफ से, एवरेज क्या हो गया, कम हो गया, 1 से एवरेज कम हो गया। बात समझ में आई, इसका मतलब क्या है कि जो वाइफ की एज है वो राम की एज से कम होगी, है ना, मतलब आंसर जो आएगा वो 33 से कम आएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर हम R प्लस C1 प्लस C2 निकालें, तीनों की एज का सम 51 निकल के आएगा। वहीं अगर हम वाइफ जो कि क्या है राम की वाइफ है प्लस C1 C2 निकल के आएगा तो ये आ जाएगा 48। अगर हम दोनों का डिफरेंस ले लें, दोनों का क्या ले लें, डिफरेंस ले लें अगर, तो रिलेशन मिल जाएगा। किसके बीच में रिलेशन मिलेगा, पहली इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर देंगे। क्या किया हमने यहाँ पे 1 माइनस 2, पहली में से दूसरी को माइनस किया तो R माइनस W 3 आ जाएगा। अब देखो यहां पे हम लोगों के पास क्या है, राम की एज गिवन है, राम की एज गिवन है तो वाइफ की क्या आ जाएगी, राम की एज में से 3 माइनस कर देंगे। मतलब अगर 33 है राम की एज तो वाइफ की एज 30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 30 ईयर्स। क्लियरली बात समझ में आ गई। यहां से जो जो क्वेश्चन में गिवन रहता है हम वही करते हैं। बात समझ में आ गई यहां से, ठीक है। हमने इक्वेशन लगाई क्या, R प्लस C1 प्लस C2 बराबर 51, W प्लस C1 C2, दोनों का डिफरेंस लिया तो R और W में इक्वेशन मिलके आई। जब यहां से इक्वेशन मिल गई तो हमें यह पता है कि राम की एज क्या है। राम की एज हमने इक्वेशन में पुट की तो हमें मिल गई वाइफ की एज। अब हम देखते हैं एक तरीका और जिससे आंसर निकाला जा सकता है। राम और दोनों चिल्ड्रन, अगर दोनों की बात करें C1 और C2 की, ठीक है। अब देखो तीनों का समेशन कितना आ रहा है, देखो ये 17 है, एवरेज की बात करें तो ये भी 17 और ये भी 17, एवरेज की बात हो रही है यहाँ पे। इसका मतलब तीनों को इक्वली हमें क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है नंबर। यहाँ पे नंबर क्या है, एजेस। वहीं अगर हम बात करें चिल्ड्रन 1, चिल्ड्रन 2 और वाइफ की, तो तीनों की एवरेज एज कितनी है, 16 16 16 16 16 16, ठीक है। अब देखो यहां से अगर कुछ वैल्यू कम करेंगे तो वो वैल्यू यहां पे हमें ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि तीनों का जो समेशन रहेगा वो कांस्टेंट रहने वाला है। तीनों की एज जो रहेगी वो सेम रहने वाली। क्यों,
क्योंकि तीनों का जो समेशन है वो 51 है। हमें अगर एक नंबर में से एजेस को माइनस करना, मान लो चिल्ड्रन की एज 17 हमने एज्यूम की है, हो तो सकती नहीं है क्योंकि जो राम है वो उसका फादर है, फादर की और चिल्ड्रन की एज बराबर तो हो नहीं सकती। लेकिन अगर हमने एवरेज निकाला है तो हमने अगर मान लें कि तीनों की एज इक्वल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से समेशन निकाल सकते हैं 17 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 51। अब देखो राम की एज गिवन है हम लोगों के पास कितनी है, 33। कितनी एज है राम की, 33 एज है। हमने 17 माना था लेकिन राम की एज तो कितनी है, राम की एज है हम लोगों की 33 एज है इसकी। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को यहां से कुछ नंबर उठा के इसे देना पड़ेगा और कुछ नंबर उठा के इसे देना पड़ेगा। कितना का चेंज आ रहा है, 16 का। मतलब अगर हम 8 उठा के यहां रख दें और यहां भी 8 उठा के रख दें तो कितना हो जाएगा, ये 16, ये बराबर हो जाएगा। मतलब यहां से 8 घटाना पड़ेगा, मतलब ये बचेगा 9 और ये भी बचेगा 9। अब जरूरी नहीं है दोनों चिल्ड्रन जुड़वा हो, ट्विंस हो, है ना, जरूरी तो नहीं है ये चीज। हो सकता है इसकी वैल्यू कुछ और हो, इसकी वैल्यू कुछ और हो, अभी हमें नहीं पता तो हम यही रख लेते हैं। लेकिन इसके हिसाब से क्या चीज हो रही है, इसके हिसाब से तो ये 16 है और ये भी 16 है इसके हिसाब से, तो है ना, इसके हिसाब से क्या हो रहा है, ये भी 16 है और ये भी 16 है। लेकिन इसके हिसाब से देखें, इक्वेशन के हिसाब से तो इन दोनों की एज हमें क्या माननी पड़ेगी, 9 और 9 हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करनी पड़ेगी दोनों को, क्योंकि चिल्ड्रन की एज राम के हिसाब से 9 नहीं हो सकती और मदर जो है इसकी जो वाइफ है उसके हिसाब से 16 चल रही है। लेकिन इन दोनों की एज क्या होगी, अलग अलग होगी क्या, नहीं, एज तो बराबर होगी। तो एज बराबर करनी है तो हम लोग क्या करें, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी 9 बनाना पड़ेगा। 9 बनाने के लिए इसे 9 बनाना पड़ेगा। अब 9 बनाने के लिए हमने किस चीज का डिफरेंस लिया है, क्या माइनस किया हमने, -7 किया है। अब जो हमने माइनस किया वो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि समेशन कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो 7 + 7 यहाँ ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 30। तो यहाँ से भी आंसर कितना निकल के आएगा, 30। सभी को क्या करना है, कांस्टेंट बनाना है। मतलब एक की एज अगर गिवन है तो हम उस हिसाब से मैनिपुलेट करके दोनों की एज को बराबर मान लेंगे, क्योंकि हमें ये कहीं भी गिवन नहीं है कि एज अलग अलग या सेम है। इसका मतलब हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, सेम मान लेते हैं अगर क्वेश्चन इससे इजी होता है तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से इसे 9 बना लिया। अब यहाँ 16 था तो इसे भी 9 बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या जो हमारा वो रहेगा एडिशन, एजेस का एडिशन रहेगा, जो समेशन रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। 16 × 3 48 आना चाहिए। जब यहाँ 9 9 हो रहा है, हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना ले लिया, 7, तो उसे माइनस करना पड़ेगा। वो 7 हम किसे देंगे, वाइफ को देंगे। यहाँ से भी हमें 9 आंसर चाहिए तो 16 है, लेकिन कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 7, तो हम यहाँ से 7 माइनस करके 7 इसे दे देंगे। क्योंकि अब देखो 9 + 9 कितना हो जाएगा, यहाँ से 18 और 30 + 18 48, तो कॉन्स्टेंट ही तो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो आंसर निकाला है इस मेथड से वो भी करेक्ट है। राम की एज आ गई 16, 33 आ गई। मतलब हमने यहाँ पे ज्यादा देना था राम को, लेकिन हमने 17 ही दिया एवरेज मान के, तो हमें कितना ज्यादा देना पड़ा, 16। तो हमने 8 यहाँ से निकाला, 8 यहाँ से निकाला। जब 8 यहाँ से निकालेंगे तो ये बचेगा 9, यहाँ से 8 निकाला, ये बचेगा 9। लेकिन अगर वाइफ की बात करें, जो उन दोनों की मदर है उस हिसाब से बात करें, तो हमें ये 16 दिया है। ये 16 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फादर के हिसाब से 9 आ रहा है, तो हमें मदर के हिसाब से मैनिपुलेट करना पड़ेगा, इसे भी इसके बराबर बनाना पड़ेगा। तो यहां से हमने क्या किया, निकाल के इसे दिया है और यहां से भी हम निकाल के इसे दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, 9 बनाना है, इसका मतलब 7 कम करना पड़ेगा, यहां से भी 7 कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ एज कांस्टेंट रखना है, तो यहाँ पे जब हमने माइनस किया तो यहाँ ऐड भी करना पड़ेगा। तो हमने एक बार और 2 बार 7 को ऐड कर दिया, तो 16 + 7 + 7 विच इज इक्वल टू 30। तो 30 हम लोगों की क्या आ जाएगी, वाइफ की एज आ जाएगी। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज एज ऑफ A and B is 20 years. If A is to be replaced by C, the average would be 19 years. The average of A and C is 21. The average age of A, B, C in order are, है ना। तो A देखो एवरेज बोला है, लेकिन पूछा गया है पर्टिकुलर के बारे में। इसका मतलब क्या है, जब एक पर्टिकुलर की बात होती है तो एज भी वही होगी और एवरेज एज भी वही होगी, क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटीज क्या हो जाएगी, 1। अब देखो कैसे करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन करने का तरीका तो वही जो पुराना क्वेश्चन था उसी टाइप से। क्या करेंगे, A एंड B, मतलब A + B निकल जाएगा। जब हम A को रिप्लेस करेंगे C से तो A की जगह C आ जाएगा, मतलब C एंड B किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये C + B की वैल्यू 19 × 2 हो जाएगी।
और ए और सी के लिए मतलब a प्लस सी इक्वल टू 2 इंटू 21, तो तीनों की वैल्यू निकल के आ जाएगी। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है हम लोगों के पास, देखो सबसे अलग तरीका है, अगर हमें सॉल्व नहीं करना है और सिर्फ देखते ही पता लगाना है कि हम लोगों का आंसर क्या है, तो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले देखो कि तीनों जो ऑप्शंस हैं, देखो 22, 20 और 18, चारों ऑप्शन सिर्फ 3 डिजिट से भरे पड़े हैं, है ना। इसके अलावा कुछ दिख रहा है क्या, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है ना, इसके अलावा कुछ हो रहा है कि नहीं, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है। दूसरा तरीका क्या है कि देखो हम लोगों के पास क्या है, ए और बी की जो एज है वो 20 ईयर्स है। अगर हमने ए को रिप्लेस किया सी से, मतलब ए की जगह हमने सी को बैठा दिया, अगर बी तो वही है, बी तो वही रहेगा, बी तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ हम ए को रिप्लेस कर रहे हैं सी से। अगर हम ए को रिप्लेस कर रहे हैं सी से तो क्या हो रहा है, एवरेज कम हो रहा है, एवरेज कम हो रहा है। ये एवरेज कम क्यों हो रहा है, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो सी से ज्यादा है, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो सी की वैल्यू है, अगर हम ए को सी से रिप्लेस कर रहे हैं और ये एवरेज को घटा देता है, इसका मतलब क्या है कि जो सी है वो ए से कम है। सी क्या है, ए से कम है। ऑप्शन देखो ये क्या है, ए बी सी, सी जो है वो ए से कम है, तो वो वाले ऑप्शन को डिलीट कर दो जो जिसमें क्या है, सी ए से ज्यादा है। ए बी सी ए से ज्यादा है, ए बी सी ए से ज्यादा है, मतलब 2 ऑप्शन कैंसिल कर दो। अब 2 ऑप्शन बचे, यहां 22 इज ग्रेटर देन 18 और 22 इज ग्रेटर देन 20, दोनों में से कुछ एक हो सकता है। एक कंडीशन अभी और बची है। क्या कंडीशन बची है, हमने ए और सी के बारे में बात पता लगा ली, अब हमें किसके बारे में बात पता लगानी है, बी और सी के बारे में, कि छोटा बड़ा कौन है, छोटा और बड़ा कौन है। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर हमने छोटा बड़ा पता लगा लिया तो हमें पता लग जाएगा एग्जैक्टली कि आंसर क्या होने वाला है। द एवरेज वुड बी 19 ईयर्स, द एवरेज ऑफ ए एंड सी इज 21। अब देखो यहां भी ए है, यहां भी ए है, बात समझ में आ गई। ये हमें क्या दे देगा, रिलेशन बी और सी। देखो बी और सी, यहां बी है, ए तो सेम है, यहां बी है तो 20 ईयर्स है, यहां सी है तो 21 ईयर्स है। ए से कुछ फर्क पड़ना है क्या, नहीं, क्योंकि ए तो वही चीज है ना, ए तो एज चेंज थोड़ी हो जाएगी, ए की एज तो वही रहेगी। मतलब बी की जगह अगर हम सी को रख दे तो एज बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो सी है वो बी से ज्यादा है, जो सी है वो बी से ज्यादा है। अब देखो इन दोनों में सी और बी में रिलेशन क्या है, सी बी से ज्यादा कहां है, सी बी से ज्यादा है, और ए किससे ज्यादा है, सी से। अब इन दोनों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर क्या है ये वाला, बिना कॉपी पेन उठाए हमने सॉल्व कर दिया। अगर कन्वेंशनल तरीके से करना तो अभी हमने क्या सीखा था कि ए बी, देखो ए बी के लिए दिया गया है, बी सी के लिए दिया गया है, ए और सी के लिए दिया गया है। अगर हम तीनों को ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं बिल्कुल, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि हमने देखा था कि हमें पहले डिवाइड करना फिर पहले मल्टीप्लाई करना फिर डिवाइड करना, इससे अच्छा हम तीनों को ऐड ही कर दें तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी ये 60 वैल्यू आ जाएगी। अब देखो सिर्फ 2 की वैल्यू निकाल लें तो काम हो जाएगा हम लोगों का, 3 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो ए और बी 20 है तो सी की वैल्यू 40 आ जाएगी क्या, यहां से नहीं, ये एवरेज गिवन है तो सी की वैल्यू आएगी 20। क्यों, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू 20 इंटू 2 है 40, क्योंकि ये एवरेज है तो 40, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो c की वैल्यू 20 आ गई। उस हिसाब से देखें तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। फिर हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू आ गई है तो 20, तो ये 42 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 22 आ जाएगी, ये 22, तो आंसर आ गया ये वाला, है ना। बात समझ में आ गई। यहां से देखें तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ 20 विच इज इक्वल टू 40। b प्लस सी की वैल्यू, क्योंकि a को c से रिप्लेस किया है तो यहाँ पे c एंड b आ जाएगा, c एंड b की 19 इंटू 2 इंटू 19 38। वहीं अगर c और a की बात करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 21 विच इज इक्वल टू 42। बात क्लियर। अब यहां से c की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर दें a प्लस बी प्लस सी कितना 60। अब a प्लस बी की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे 40 प्लस सी इक्वल टू 60, तो c बराबर 20, c बराबर 20, c बराबर 20 आ गया। वहीं अगर b प्लस सी पुट कर दें यहां पे तो अब देखो c आ गया है तो यहीं से आंसर आ जाएगा, पूरा पुट करने की जरूरत नहीं है। अगर c आ गया है तो a कितना आ जाएगा 42 माइनस सी, 42 माइनस 20 22,
जब a की वैल्यू 22 आ गई तो यहां पुट कर दो, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, कितना है 40, तो b की वैल्यू निकालेंगे तो 40 माइनस a मतलब 40 माइनस 22 विच इज इक्वल टू 18। तो a की वैल्यू 22, b की वैल्यू 18, c की वैल्यू 20। बात समझ में आ गई? इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, अगर बिना कॉपी पेन उठाना करना है तो भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें फायदा ये मिलता है कि हम सिर्फ कंपेयर करने से ही क्वेश्चन को बना पाते हैं, है ना। अगर ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा हम लोगों को, लेकिन अगर हम थोड़ा सा यूनिक सोचे तो हम लोग आंसर को बिना कॉपी पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज एज ऑफ सीता एंड गीता इज 30 years. If Rita replaces Sita, then the average age will become 28 years, and if Rita replaces Geeta, then the average age will become 32 years. What are the respective ages of Sita, Geeta and Rita? तीनों की respective age बतानी है, ठीक है, मतलब तीनों की age बतानी है, उनका sequence दिया है respectively। उसी टाइप का क्वेश्चन है जो पहले किया था। देखो सीता और गीता है, अगर रीता ने सीता को रिप्लेस किया, देखो S फॉर सीता, G फॉर गीता। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अगर रीता ने रिप्लेस किया है सीता को, मतलब सीता की जगह कौन हो गया, रीता, तो गीता तो सेम ही है, ठीक है। उसके बाद वो बात कर रहा है कि अगर रीता रिप्लेस करती है गीता को, ये तो हो गया, अगर रीता रिप्लेस करती है गीता को, S और G पहले जैसे ही था, अगर रीता किसको रिप्लेस करती है, गीता को, इसका मतलब सीता सेम रहेगी, है ना, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है, एवरेज एज ऑफ सीता एंड गीता, ठीक है। इफ रीता रिप्लेसेस सीता, सीता को रिप्लेस करने वाली कौन है, रीता, ठीक है। एंड इफ रीता, इसी के बारे में बात की गई है सीता एंड गीता को रेफरेंस मान के, क्या कि अगर रीता रिप्लेस करती है गीता को, रीता रिप्लेस करती है गीता को, मतलब सीता सेम है, तो एवरेज क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है, 30 ईयर्स था, क्या था, 30 ईयर्स था, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 28, ये कितना था 30, ये कितना हो जाएगा 32, है ना। बात समझ में आ गई? अब देखो जब रीता ने सीता को रिप्लेस किया, इसका मतलब क्या है, एवरेज कम हो रहा है। देखो गीता तो सेम है लेकिन एवरेज कम हो रहा है। एवरेज कम किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये जो आर है, रीता है, इसकी एज सीता से कम है, जो रीता है इसकी एज सीता से कम है। समझ में आई बात, रीता की एज सीता से कम है, मतलब रीता की एज सीता से कम होनी चाहिए। यहां देखो मतलब सीता बड़ी होनी चाहिए ना, सीता बड़ी होगी, ये भी सीता के लिए और ये रीता के लिए, बड़ा है ठीक है, ज्यादा है ठीक है, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो यहां पे रीता की एज ज्यादा बता रहा सीता से, लेकिन एक्चुअल में सीता की एज ज्यादा है रीता से। अगली कंडीशन देखें अगर हम, तो सीता सेम है गीता और रीता में देखते हैं। अब जब हम गीता को रिप्लेस करेंगे रीता से, तब क्या हो जाएगा, एवरेज एज बढ़ती है ना। तो ये बढ़ क्यों रही है एवरेज, क्योंकि रीता बड़ी है गीता से, रीता बड़ी है गीता से, है ना। रीता बड़ी होनी चाहिए गीता से, क्या है क्या नहीं, रीता बड़ी होनी चाहिए गीता से, क्या है क्या नहीं, रीता बड़ी होनी चाहिए गीता से, क्या है हाँ, तो यही हमारा क्या है आंसर। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन देखते ही हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाएंगे कि आंसर क्या निकलने वाला है। क्लियर है बात? लेकिन क्या होगा कि अगर हमें क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, देखते हैं। वही जो पहले हमने किया था उसी टाइप से करेंगे हम लोग। S फॉर सीता, G फॉर गीता, S प्लस G, तीनों को ऐड कर लो। तो तीनों को ऐड करना है तो ये सीता प्लस गीता का है, तो शुरू में S प्लस G निकालने के लिए समेशन ऑफ एजेस ऑफ रीता एंड गीता निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो एवरेज है। सिमिलरली यहाँ भी करेंगे तीनों जगह। इससे अच्छा हम लोग क्या करें, पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड करें, इससे अच्छा हम मल्टीप्लाई करते ही नहीं, तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करने के बाद हमें क्या चीज मिलने वाली है, यहाँ से 60, तीनों की एज। अब देखो सीता प्लस गीता हमें पता है कि ये एवरेज है, इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को अगर निकालना है सीता प्लस गीता की एज, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। S प्लस जी कितना हो जाएगा 60, क्यों, क्योंकि S प्लस जी कितना है यहाँ पे, S प्लस जी कितना है 30, तो S प्लस जी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये 90 है।
कितना हो जाएगा 60, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, s प्लस जी यहाँ रखो तो r की वैल्यू मिल जाएगी, r की वैल्यू मिल जाएगी 30। जब r की वैल्यू 30 मिल जाएगी तो s प्लस जी की वैल्यू हमें तो गिवन है, r की वैल्यू निकल गई। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देन द एवरेज, किसके बारे में बात की गई है, रीता ने रिप्लेस किया है, किसको रिप्लेस किया है, सीता को, तो r प्लस जी निकल जाएगा यहाँ से। जब r प्लस जी निकल जाएगा तो ये 2 टाइम्स ऑफ 28 विच इज इक्वल टू 56। जब r प्लस जी की वैल्यू निकल जाएगी तो यहाँ से s की वैल्यू निकल जाएगी, s की वैल्यू कितनी होगी 90 माइनस जी प्लस आर। अब g प्लस आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, किसके बराबर है 56 के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 34। तो s की वैल्यू आ गई 34, सीता की वैल्यू आ गई 34 और रीता की वैल्यू आ गई 30। अब गीता की वैल्यू कैसे निकालेंगे, गीता की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों जगह से निकाल सकते हैं। सीता की वैल्यू पता है 34 तो ये आ जाएगी 26, और जब रीता की भी निकल गई 30 तो ये भी आ जाएगा 26। तो ये आंसर आ गया हमारा गीता के लिए 26। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं हम लोगों को, अगर कॉपी पेन उठाए बिना हमें सॉल्व करना है तो भी इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो एनालाइज करने हमें आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोगों ने बेसिक मेथड अपनाई तो भी आंसर आ गया हम लोगों का। और जो हमारी मेथड थी, कौन सी मेथड, जिससे हम डायरेक्ट देख के पता लगा सकते हैं, कैसे, कंपेयर करके। अगर कोई थर्ड पर्सन किसी पर्सन को रिप्लेस कर रहा है तो हम देखेंगे कि क्या वो एवरेज को बढ़ा रहा है या एवरेज को कम कर रहा है। अगर वो एवरेज को बढ़ा रहा है इसका मतलब कि जो रिप्लेस करने वाली वैल्यू है वो क्या है, जिसको रिप्लेस कर रही है उससे बड़ी है। लेकिन अगर वही एवरेज को कम कर देता है इसका मतलब क्या है कि जो हमारा नया रिप्लेसमेंट है, यहाँ पर रिप्लेसमेंट कौन है, रीता, रीता रिप्लेस कर रही है तो रिप्लेसमेंट कर रही है ना। तो रीता अगर सीता की प्लेस पे आएगी तो एवरेज कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि रीता की जो वैल्यू है वो सीता से कम है। क्यों, क्योंकि जो गीता है वो तो सेम है, उसकी वैल्यू चेंज तो हो नहीं रही, वो तो कॉमन है, दोनों में कॉमन है दोनों में। तो सीता और रीता को कंपेयर कर लेंगे हम लोग, देखेंगे एवरेज कम हो रहा है ज्यादा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो एवरेज भी ज्यादा होगा, जिसकी वैल्यू कम होगी उसका एवरेज भी कम रहेगा।